आचार्य देव ने इतनी बड़ी बड़े हस्तियों को अपने स्वयंवर में बुलाया है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी इनको मालूम है कि इनके ही गले में वरमाला डालने वाली है और इसलिए उन्होंने सबको चूल पाने का न्योता दिया है। देखो मेरी शादी में सबको पधारना है। ये विश्वास वस्तु स्वरूप की स्वीकृति के बल पर है। वस्तु स्वरूप के स्वतंत्र परिणमन के बल पर है। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने कार्य रूप ही परिणमित होती है, अन्य कार्य रूप परिणमित नहीं होती है। इस विश्वास के बल पर आचार्य देव इस मोक्ष लक्ष्मी को वरने जा रहे हैं। एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, जब प्रत्येक वस्तु अपने अपने में परिणमित हो रही है तो उन वस्तुओं के स्वभाव का परिज्ञान हमको क्यों कराया जा रहा है? जब वो किसी दूसरे में प्रवेश करती नहीं, दूसरे का कुछ बिगाड़ती या सुधारती नहीं, तो उनका ज्ञान हमको क्यों कराया जा रहा है? तो समाधान सरल है। समाधान इतना ही है कि देखो भाई, भले ही वस्तु अपने अपने में ही तिष्ठती है, लेकिन अनादिकाल से तुझे यह भ्रम हो गया है कि ये वस्तु तुझे परिणमाती है या तू वस्तु को परिणमाता है, और मतलब पर वस्तु को, और ये तुझे सुखी या दुखी करती है। तेरे इच्छा के अनुसार कार्य होते हैं या कोई कर्ता धर्ता नियंता है। मेरे सुख दुख का कर्ता धर्ता कोई अन्य है, या मैं संयोगों से सुखी या दुखी बन जाता हूँ। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये अनादिकाल से ऐसी ही भ्रमना इसने पाली है और ये भटक रहा है। 128 नंबर की गाथा का कुछ अंश अपन पढ़ेंगे और फिर 129 नंबर की गाथा में झट से प्रवेश करना है। हाँ जी, पेज नंबर 177 पर आ जाइए। 177। हाँ जी, स्वामी जी के अंश को पढ़ेंगे। थोड़ा सा अच्छा है, विशेष बात आई है। देखो, लोक का लक्षण 6 द्रव्यों का समुदाय स्वरूप बना है। लोक का लक्षण बता रहे। लोक कैसे समझा जाए? कह रहे जहां पर 6 द्रव्यों का समुदाय है उसको लोक कहते हैं। एक लोक में 6 द्रव्यों का समुदाय होता ही है। सर्वद्रव्यों में व्यापक परम महान आकाश के जितने भाग में जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल रहे उतना आकाश व अन्य 5 द्रव्य, ऐसे 6 द्रव्यों का समुदाय लोक है। आगे सरल है, चर्चा हो गई, लेकिन मुझे लगा कि ये पढ़कर दिखा है। आकाश के जितने भाग में जीव तथा पुद्गल स्वयं के कारण गति तथा स्थिति नहीं करते, धर्म अधर्म द्रव्य स्वयं के कारण नहीं है, और जहाँ कालानु नहीं है, उतना केवल आकाश जिसका स्वलक्षण है उसको अलोक कहते हैं। अलोक अलग होता है और आलोक अलग होता है। आलोक मतलब प्रकाश, अलोक मतलब जो लोकाकाश का भाग नहीं है। लोकाकाश को छोड़कर जितना आकाश का प्रदेश है उसको अलोकाकाश कहते हैं। अलोक में लोकाकाश के अतिरिक्त अवशेष आकाश मात्र है, अन्य कोई द्रव्य नहीं। लोक मर्यादित है
अलोक अमर्यादित है। इस प्रकार गे जैसे है वैसे न जाने तो ज्ञान विपरीत होता है। ओ देखो, सुना क्या? जैसा गे है वैसा नहीं जाने तो ज्ञान विपरीत होता है। मेरा प्रश्न है, ये प्रयोजनभूत तत्व है या अप्रयोजनभूत तत्व है? नहीं, ये प्रयोग अभी यहाँ पर क्या कहा, देखो फिर से पढ़ता हूं। लोक मर्यादित है और अलोक अमर्यादित है। इस प्रकार गे जैसे है वैसे न जाने तो ज्ञान विपरीत होता है, और जिसका ज्ञान विपरीत होता है उसको धर्म नहीं होता। मेरा प्रश्न ये है कि ये प्रयोजनभूत तत्व है या अप्रयोजनभूत तत्व है? अलोकाकाश को जानना ये प्रयोजनभूत तत्व है या अप्रयोजनभूत? समझ में आया या नहीं? प्रयोजनभूत कहेंगे, बिल्कुल सही है। प्रयोजनभूत इसलिए कहना है क्योंकि देखो, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैति न माहि विपर्य। तो जीवादि प्रयोजन भूत कहकर यहाँ पर अजीव तत्व लिया ना, तो अजीव द्रव्य कहो, अजीव तत्व एकार्थवाच्य में है, तो कह रहे अजीव तत्व में ये सब आ गया ना लोक का स्वरूप। अब इस लोक के स्वरूप को तुम विपरीत जानोगे। क्यों विपरीत जानेंगे? क्योंकि ये भी ज्ञेय है। देखो क्या तकलीफ होगी, थोड़ा सा प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो प्रश्न ये है, समाधान इतना ही है कि तकलीफ क्या है। मतलब आकाश को हम कम ज्यादा जाने तो इससे तकलीफ क्या? एक, धर्म अधर्म द्रव्य को थोड़ा बड़ा जाने तो इससे तकलीफ क्या? दो, या फिर काल द्रव्य को असंख्यात नहीं एक जाने तो तकलीफ क्या? देखने की बात यह है कि वो जैसे है वैसा ही जानना। एक, दूसरी बात, नहीं है तो कैसे जानेंगे? मान लो धर्म अधर्म द्रव्य ज्यादा होते, एक्स्ट्रा होते, तो क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या होता, मतलब क्या बदलाव होता सृष्टि में या विश्व में? क्या बदलाव होता? या कुछ बदलाव नहीं होता। धर्म अधर्म द्रव्य इस लोकाकाश के बाहर पाए जाते तो क्या होता? बराबर, मतलब जितना लोकाकाश का डिवीजन हम अभी जिस लक्षण से कर रहे हैं, 5 द्रव्य प्लस आकाश का वो भाग जहां पर पाया जाता है उसको हम लोकाकाश कह रहे हैं। ये डिवीजन नहीं कर सकते। एक, दूसरी बात, मुक्त जीव कहां पर जाकर रुकते? प्रश्न है। मान लो जीव मुक्त हो गया, अब वो कहां पर जाकर रुकते? मतलब जो अभी वर्तमान का लोक का अग्रभाग है वहां पर जाकर रुकते, या फिर आगे जाकर रुकते? क्योंकि धर्म अधर्म आगे भी था ना। तो कहने की बात यह है, गलत मानने में बहुत तकलीफ है। हाँ, कोई कहे हमको एट द एंड ऑफ डे हमको आत्मा में ही जमना रमना है, तो ठीक है, लेकिन विश्व का स्वरूप तो नक्की करो। कौन सा द्रव्य क्या कर रहा है ये तो पता करो। अब मान लो जैसे बाहुबली मुनिराज, उनको क्या शल्य था? शल्य इतना ही था ना, मतलब जो प्रथमानियोग में चर्चा आती है, उनको शल्य इतना ही था कि उनको 1 साल वे उसी जगह पर प्रतिमा योग करके बैठे हैं और उनको मुक्ति नहीं हो रही। कारण क्या दिया? कारण इतना ही दिया कि वो उनको शल्य था। बराबर। अब जब शल्य होगा तो अर्थात मैं किसी न किसी के प्रदेश पर खड़ा हूं, ये शल्य है ना। अब जब वे परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, इस निर्णय पूर्वक वे भावलिंगी संत हुए हैं, तो फिर ये पुद्गल दूसरे का है,
अर्थात भरत का ये क्षेत्र है, ये कहाँ से लाया, हो ही नहीं सकता। अर्थात समझने की बात इतनी ही है कि ये तो स्थूल मतलब स्थूल गलती, मतलब एकदम बहुत स्थूल गलती है, और इस गलती को तो फिर मुनिपना भी संभव नहीं अगर ऐसी गलती करे तो। अर्थात पर द्रव्य को कर्ता मानना यही तो अपराध है, और यही तो संसार का कारण है। प्रवचन सार हमको ये पूरी हमारी थॉट प्रोसेस क्लियर कर रहा है। ओके, हाँ, तो कहने की बात यह है कि द्रव्यों को हमको जैसा है वैसा जानना ये प्रयोजनभूत तत्व है, अर्थात ये जानना ही चाहिए, ये कहना है। अब आप कहोगे कि साहब इस न्याय से तो सब कुछ प्रयोजनभूत हो गया। हाँ, मतलब देखा जाए तो सब कुछ प्रयोजनभूत हो गया, लेकिन कालांतर में जिससे अपना कुछ सदता ही नहीं है। जैसे अब विदेश क्षेत्र में कोई जीव है, उनसे ना मेरा कुछ बाधा है या उससे कुछ लाभ है, तो ये देखा जाए तो बस वो है, इतना ही जानकारी मेरे लिए काफी है। लेकिन वो कैसा है, क्या है, उसकी विशेषता में जाने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए देखो और एक बात बताओ आपको। मान लो उपसर्ग हो जाए और मुनि श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। श्रेणी आरोहण करने के बाद में उपसर्ग हो जाए तो ज्ञान का ज्ञेय तो बनेगा कि नहीं, कि उपसर्ग में हूं मैं, मेरे ऊपर उपसर्ग, मतलब यहाँ पर किसी ने उपसर्ग किया है, इतना तो जानकारी होगी। नहीं जानकारी होगी तो फिर क्या जानेंगे, निश्चल्य या निशंकता किस बल पर होगी, इसी बल पर होगी ना कि भाई मैं लोकाकाश के बाहर तो फिके जाने वाला नहीं हूँ, लोकाकाश में रहूंगा, अर्थात इसके बाहर तो जाने का कोई अवसर ही नहीं है। तो बस ये निश्चिंतता का कारण यही है। और सुनो, मैं अपने जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, मैं अन्य प्राणों से नहीं जीता हूँ, द्रव्य प्राणों से नहीं जीता हूँ। ये बल कहाँ से आता है, इन सब गेयों को नक्की करने से होता है। अब हमारी तकलीफ क्या है, हमने गेयों को नक्की किया ही नहीं है, और नक्की नहीं किया है इसलिए हम भटक रहे हैं। उनका स्वभाव, उनका कार्य कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके ऊपर बहुत चिंतन और उहापोह होना चाहिए। हम बिल्कुल चिंतन नहीं करते हैं, हमने सोचा भी नहीं होगा, इतनी डेप्थ में आचार्य ने जाकर सोचा है, इसीलिए ये सब गाथाएं है। दिस इज नॉट टाइम पास, बहुत महत्वपूर्ण अंश की के माध्यम से अपन गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हल्की फुल्की बातें चल रही है, नो, क्योंकि ये गलती हो रही है हमारी। अन्य द्रव्यों को समझने में, उनका कार्य समझने में हमारी गलती हो रही है। ओके, इसीलिए ये आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश, ठीक है। चलिए देखो और एक बात है, लास्ट एकदम नीचे का प्रश्न। यहाँ एक प्रश्न संभव है, मिल रहा है क्या, 6 द्रव्यों का समुदाय लोक है, इसमें विशेष ध्यान देने की क्या बात है, सभी ऐसा जानते मानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग लोकाकाश और लोक में अंतर नहीं कर पाते हैं, वे लोकाकाश और लोक को एक ही समझते हैं, जबकि उन दोनों में अंतर है। लोक 6 द्रव्यों का समूह का नाम है और लोकाकाश अकेले आकाश द्रव्य का वह भाग है। समझ में आया क्या लोक और लोकाकाश में फर्क? एक। दूसरा प्रश्न, विश्व और लोक में तो एक ही बात है ना? क्या कह रहे हैं, विश्व और लोक एक ही बात है ना? अब वो भी कह रहे नहीं, विश्व में अलोकाकाश भी शामिल है, लोक में अलोकाकाश शामिल नहीं है। विश्व 6 द्रव्यों का समुदाय है और लोक आकाश का वह प्रदेश है जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं। समझ में आया? इन 2 प्रश्नों के लिए मुझे ये पढ़ने का भाव आया। अच्छे प्रश्न थे। लोक और लोकाकाश में फर्क यूजुअली हमको बहुत सिंपल मतलब एक ही दिखाई देते हैं, विश्व और लोकाकाश।
लोक एक ही लगता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलो अब 129 नंबर की गाथा, बहुत प्यारी गाथा है। और हमारी भूल किस स्तर पर हो रही है इसमें अब पकड़ी जाने वाली है। तो एकदम दिल थाम के बैठिए और गंभीरता से उपयोग लगाइए। देखो क्या कह रहे हैं, वस्तु स्वरूप, पेज नंबर 178, हाँ, गाथा 129। वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार में 6 द्रव्यों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया। 127 नंबर की गाथा में किस अपेक्षा से वर्गीकरण किया है, कौन बताएगा? 127 नंबर की गाथा में वर्गीकरण क्या हुआ है? एक 127 नंबर की गाथा में 6 द्रव्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है? यस, जीव और अजीव की अपेक्षा, जिसमें जीव एक तरफ जीव द्रव्य और एक तरफ अजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ले लिया। ठीक है, 128 में क्या किया? लोकाकाश अलोकाकाश ऐसे भेद किए, लोकाकाश अलोकाकाश ऐसे भेद किए। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार करें। देखो पढ़ते हैं पहले। अनेक प्रकार, जिनमें अभी तक जीव और अजीव, लोक अलोक की चर्चा हुई। अब इस गाथा में क्रियावान और भाववान की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? मतलब क्रियावती शक्ति और भाववती शक्ति। प्रश्न है आप सबसे, भाववती शक्ति कौन से द्रव्य में पाई जाती है और क्रियावती शक्ति कौन से द्रव्य में पाई जाती है? ठीक है, और भाववती शक्ति? कोई दूसरा जवाब देगा? भाववती शक्ति किस में पाई जाती है? देखो भाववती, हाँ बोलिए। नहीं, यहाँ वर्गीकरण किसका हो रहा है? अपन प्रकरण के हिसाब से चलिए। आप वर्गीकरण किसका हो रहा है? 6 द्रव्यों का हो रहा है कि नहीं? तो एक अनुमानित आपका ज्ञान क्या कह रहा है कि भाववती शक्ति, जैसे क्रियावती शक्ति आपने कह दिया कि जीव और पुद्गल में है, ठीक है, तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। अब बचे हुए क्या है? अक्रियावान। अब दूसरी बात, भाववती शक्ति कौन से द्रव्य में है? तो भाव मतलब क्या? भाव मतलब मैं समझाता हूं पहले। भाव मतलब परिणाम। परिणाम मतलब क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य रूप परिणाम, इसको भाववती शक्ति कह रहे हैं। अब बताइए, आपका प्रश्न होना चाहिए था भाव किसको कहते हैं? आप भाव क्या है? यस, 6 द्रव्यों में। वैसे हाँ, ये अपना जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये चर्चा हो चुकी है। क्रियावती शक्ति, भाववती शक्ति बहुत महत्वपूर्ण अंश है ये, तो इसलिए कह रहा हूं कि उपयोग दीजिए, क्योंकि फिर से ये प्रसंग आते नहीं, जल्दी आते नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चर्चा कुछ नहीं, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, अखंड है, इसकी चर्चा चलेगी। लेकिन ये चर्चाएं मिलती नहीं, और इसमें भी भूल अर्थात गे संबंधी भूल, और गे संबंधी भूल मतलब मुझे संसार में भटकना है, क्योंकि गे को जैसा है वैसा नहीं जानना यह अपराध है। हाँ, देखो ना हम कहते हैं भाई एक अपने आत्मा को जानना है, काम हो जाएगा, लेकिन आत्मा में जो गे झलक रहे उसको भी जानोगे कि नहीं जानोगे? और जानकर करना क्या है? ये मैं हूं या नहीं हूं, ये भी तो नक्की करना है।
इसमें मेरा वास्तव्य है या नहीं है, इनसे मैं प्रभावित होता हूं या नहीं होता हूं, विचार करना है। हाँ देखो, गाथा को पढ़ेंगे अपन। आज मैं थोड़े आंखों में उपादठिति भंगा पोगल जीव पगस्लोगस परिणामा जायन्ते संघादादो अभेदादो। उपादठिति भंगा पोगल जीव पगस्लोगस परिणामा जायन्ते संघादादो भेदादो। हरिगीत। जीव अर पुद्गलमयी इस लोक में परिणमन से, भेद से संघात से उत्पाद व्यय ध्रुव भाव हो। देखो गाथा हिंदी अनुवाद देखिए, बहुत सरल है और इजी कर दिया है। जीव और पुद्गलमयी इस लोक में, प्रश्न एक खड़ा होने वाला है क्या? चलो पहले ऊपर का देखना है ना। क्या? उपाद दठिति भंगा, उत्पाद, स्थिति और भंग मतलब क्या? व्यय। उत्पाद, व्यय और उत्पाद, स्थिति और व्यय, इस रूप मतलब क्रम इस प्रकार से है। ठीक है, अपन क्या कहते हैं? उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ऐसा लेते हैं। यहां पर क्या लिया है? उत्पाद, स्थिति और व्यय। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन छंदानुरोध से ये सब बात हुई है। आगे, पोगल जीव पगस्लोगस, पुद्गल और जीवमय कौन है ऐसा? पुद्गल और जीवमय कह रहे यह लोक। लोक मतलब क्या? लोकाकाश। या लोक मतलब लोक, लोक मतलब षड द्रव्यमयी लोक। हाँ समझना, षड द्रव्यमयी लोक को क्या कह रहे? पुद्गल और जीवमय है। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप सब? प्रश्न है क्या कि जब षड द्रव्यमयी लोक है तो आपने जीव और पुद्गलमयी ऐसा क्यों कह दिया इस लोक को? प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। एक। दूसरा, परिणामा जायन्ते, अर्थात इस लोक का परिणाम होता है। ठीक है, कैसे होता है? उत्पाद, स्थिति और भंग के माध्यम से। मेरा एक प्रश्न है, या प्रश्न नहीं, आपको होमवर्क। ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य की चर्चा कहाँ कहाँ आई है प्रवचन सार में? थोड़ा सा अपन उहापोह करें। इस न्याय से, इस कारण अपन फिर से दोबारा पूर्वावलोकन, पूर्व में अपन ने जो कुछ पढ़ा है उसका फिर से पढ़ने का अवसर आ जाएगा। नहीं तो ऐसा तो कौन जाता है। तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य की चर्चा कौन सी गाथा में आई है, थोड़ा ये देख कर मुझे बताना है। ठीक है, मत बताइए, आप खाली अपने ग्रुप पर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, करेगा एक और भोगेंगे सभी। ठीक है। चलिए, परिणामा जायन्ते संघादादो वेदादो।
भेद से और संघात से। क्या ये जो परिणाम हो रहे हैं ये भेद से हो रहे और संघात से हो रहे हैं? मेरा प्रश्न है आप सबसे, भेद और संघात से जो परिणाम हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं? जीव में हो रहे हैं या पुद्गल में हो रहे हैं? चलो आपको सोचने के लिए मैं अवसर देता हूं, अपन पढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो, पुद्गल जीवात्मक लोक के परिणाम से और संघात से व भेद से उत्पाद द्रव्य और व्यय होते हैं। फिर से थोड़ा गलत हो गया बोलने में। पुद्गल जीवात्मक लोक के परिणाम से एक और संघात व भेद से उत्पाद द्रव्य और व्यय होते हैं। प्रश्न यहां पर खड़ा हो रहा है कि यहां पर भाववती क्या है और क्रियावती क्या है। चर्चा तो ये चलनी थी क्रियावान और भाववान। यहां पर क्रियावान क्या बताया और भाववान क्या बताया? तो परिणाम जो कुछ होगा वो तो भाववान है, ठीक है। और क्रियावान क्या है? क्रियावान मतलब जिसमें स्पंदन होता है एक या फिर स्थानांतर होता है दो, ये क्रियावान हो रहा है, ठीक है। देखो अपन पढ़ते हैं। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। द्रव्यों में इस अपेक्षा से भेद पड़ता है कि कुछ द्रव्य भाव और क्रिया वाले हैं और कुछ द्रव्य मात्र भाव वाले हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? कुछ द्रव्य भाव और क्रिया वाले और कुछ द्रव्य मात्र भाव वाले। मात्र भाव वाले में कौन आएगा? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। और भाव एंड क्रिया वाले जीव और पुद्गल द्रव्य, ठीक है। क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं। पुद्गल और जीव भाव वाले भी है और क्रिया वाले भी है, क्योंकि वे परिणाम द्वारा और भेद व संघात द्वारा उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। शेष द्रव्य मात्र भाव वाले हैं, क्योंकि वे परिणाम के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। महत्वपूर्ण अपन बिंदु को बोल गए। क्या कहा? जीव और पुद्गल भाव वाले भी है और क्रिया वाले भी है। क्यों? क्योंकि वे परिणाम द्वारा भेद व संघात द्वारा उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। भाव और क्रिया क्यों है? क्योंकि परिणाम द्वारा भेद संघात द्वारा उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। शेष मात्र भाव वाले हैं, क्योंकि वे परिणाम के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। अभी भी क्रियावानपना ये समझ में नहीं आ रहा है, भाववानपना समझ में आया। क्या? उत्पाद व द्रव्य का परिणाम होना ही भाववान है, ठीक है, अन्य कुछ नहीं। लेकिन क्रियावानपना समझ में नहीं आया। देखो आगे पढ़ रहे हैं फिर अपन। इनमें भाव का लक्षण परिणाम है और क्रिया का लक्षण परिस्पंद है। आ गया क्या? गाथा में कहा लिखा है? गाथा में कहा लिखा है क्या कि ये परिस्पंद ऐसा शब्द गाथा में कहा है? कौन बताएगा? गाथा में लिखा नहीं है तो आपने ऐसे कैसे किया? एक दूसरा प्रश्न ये भी होना है कि यहाँ पर लिखा है जीव और पुद्गलमयी इस लोक में,
तो जीव और पुद्गलमयी लोक कहकर आपने अन्य द्रव्यों को क्यों उड़ा दिया? एक प्रश्न ये भी है, कौन उसका जवाब देगा? वैसे आचार्य जयसेन ने इसकी चर्चा की है, चलो मैं ही दे देता हूं। देखो, जीव और पुद्गल की तो मुख्यता है, क्योंकि अन्य द्रव्य तो स्वभाव रूप ही रहते हैं, वे निष्क्रिय ही है देखा जाए तो, लेकिन जीव और पुद्गल ही सक्रिय है, इसलिए जीव और पुद्गलमयी द्रव्य की बात करते हैं। एक दूसरी बात, धर्म अधर्म आकाश काल तो दिखने का कोई सवाल ही नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वो एक तो पुद्गल दिखाई दे रहा है और प्रयोजन भूत अपना आत्मा वेदने में आ रहा है, इसलिए इन दो की चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। तो जीव और पुद्गलमय इस लोक में, ये अर्थ निकल कर आ रहा है। समझ में आया क्या? हाँ। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर क्रिया कुछ उन्होंने बोला ही नहीं था। जब क्रिया का कुछ बोला नहीं तो फिर आपने क्रियावती शक्ति को डिफाइन कैसे किया? कह रहे हैं टीकाकार उसी के लिए तो होता है जो गाथा के भाव को खोलने में समर्थ हो। अगर गाथा में नहीं लिखा इसलिए टीकाकार ने नहीं लिखा तो इसका मतलब वो कोई समर्थ टीकाकार नहीं है। टीकाकार लेखक के या वक्ता के अभिप्राय में बैठकर टीका करता है। वो क्या कहना चाहते थे उनके हृदय में बैठकर वो सब टीका कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत गंभीर, इसमें बहुत चिंतन और उपयोग लगता है कि क्या मंतव्य होगा और उसमें से क्या बात निकलती है। देखो, एक बात ये है, आपने जयसेन स्वामी के टीकाओं में ऐसा लिखा है क्या? प्रथम प्रवचन, द्वितीय प्रवचन, ऐसा सुना क्या आपने? द्वितीय प्रवचन, ये ऐसा क्यों कहते हैं वे? द्वितीय प्रवचन मतलब क्या? हम तो अमृतचंद्र से सहमत है ही है, लेकिन ये भी बात घटित होती है। मतलब वे भी मात्र लकीर के फकीर उनको कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये बराबर अलग सोच रहे हैं कि ये भी अभिप्राय हो सकता है और जिनागम के परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल्पना में सोच रहे, नो, जिनागम में वो युक्ति बराबर बैठती है और तभी तो जाकर उसका द्वितीय व्याख्यान, नॉट प्रवचन, द्वितीय व्याख्यान, प्रथम व्याख्यान और द्वितीय व्याख्यान। प्रथम व्याख्यान मतलब अमृतचंद्र स्वामी का और द्वितीय व्याख्यान मतलब अब मुझे क्या लग रहा है ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? यहाँ पर टीकाकार उसी के लिए बैठा है। क्रियावती शक्ति ऊपर नहीं लिखा है तो भी क्रियावती शक्ति को समझा रहे हैं। उसके बिना भेद ही नहीं पड़ेंगे ना इस 6 द्रव्य में। आप मान लो यहाँ पर मात्र भाववती लिख दिया, भाव को ही समझाया, क्रिया को समझाया नहीं, तो भेद कहाँ का हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। जीव और पुद्गल में को अलग करना है और धर्म अधर्म आकाश काल को अलग करना है। कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं वे क्रियावान द्रव्यों की तरफ से ही तो किया जाएगा। भाववती के बल पर तो सभी भाववान है, तो सब भाववान है, तो कैसे भेद किया जाए? नहीं किया जा सकता। क्रियावान और अक्रियावान, समझ में आया? सक्रिय और निष्क्रिय। देखो, इनमें भाव का लक्षण परिणाम है और क्रिया का लक्षण परिस्पंद है। देखो, शब्दों के ऊपर गौर करना। लक्षण, लक्षण, भाव का लक्षण परिणाम है, क्रिया का लक्षण परिस्पंद है, कंपन है। इससे क्या होगा साहब? इससे क्या होगा मतलब क्या? इस लक्षण से हमको कौन कौन सा द्रव्य क्रियावान है ये पकड़ में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, लक्षण दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं द्रव्य। हाँ, लक्षण दिखाकर क्या हो गया? पर्याय, पर्याय को दिखाया और समझाया है द्रव्य। समझ में आ रहा है क्या? दिखाएंगे पर्याय और समझना है द्रव्य।
आप कितने जाने मेरे साथ में, थोड़ा सा उपयोग देना। मतलब यहाँ पर लक्षण दिखाकर पर्याय दिखा रहे हैं और पर्याय के माध्यम से द्रव्य देखना है। अब कह रहे हैं जो क्रियावान है वो कौन कौन से द्रव्य है, क्रियावान या कंपनपना कौन से द्रव्य में ऐसा लक्षण पाया जाता है। कह रहे हैं जीव में और पुद्गल में। जीव में कंपन का कैसे पाया जाता है, जीव में कंपन कैसे पाया जाएगा, या क्रियावान कैसा है जीव, तो कह रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कोई गमन करता है उस समय में क्रियावान हुए बिना हो नहीं सकता। एक मान लो जीव एक ही स्थान पर बैठा है तो उसमें क्रियावान है कि नहीं है, हाँ उस समय में क्रियावान है। कैसे क्या क्रियावान है, क्योंकि उसमें आत्म प्रदेशों का कंपन चल रहा है निरंतर, शीघ्र अतिशीघ्र वो 8 के आकार में वे आत्म प्रदेश गमन करते हैं, तो इसलिए क्रियावान वे घटित हो गया। और पुद्गल का क्रियावती क्या है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनका जाना आना होता है कि नहीं होता है, तो कह रहे हैं ये क्रियावान हो गया। क्रियावान कैसे, उनका कंपन पाया जाता है। पुद्गल क्रियावान कैसे, क्योंकि उसका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना आना पाया जाता है। ठीक है, हाँ आगे कहा गया भाई। पुद्गल और जीव भाव वाले भी है और क्रिया वाले भी है, क्योंकि परिणाम द्वारा और भेद व संघात द्वारा उन उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं। शेष द्रव्य मात्र भाव वाले हैं, क्योंकि परिणाम के द्वारा उत्पन्न होते हैं। भेद और संघात के द्वारा उत्पन्न होते हैं और टिकते हैं और नष्ट होते हैं। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ देखो भले ही यहाँ पर जीव और पुद्गल दिखाया है, लेकिन हमको उसमें भी भिन्नता करके देखनी है। कैसे, मतलब हमको प्रयोजनभूत तो अपना जीव है, तो जीव द्रव्य कैसे प्राप्त होगा ये बताएंगे। देखो मान लीजिए श्रेणिक का जीव है, ठीक है, तो श्रेणिक का जीव है, तो श्रेणिक यहां से नरक कैसे गया, कौन बताएगा। श्रेणिक यहां से नरक कैसे गया, अभी अभ्यास करा रहे अपन। देखो श्रेणिक, हाँ समझ में आ रहा है क्या। श्रेणिक का वो जो जीव है ना, वो जीव अपनी स्वतंत्र क्रियावती शक्ति के कारण यहां से नरक गया है, समझ में आ रहा है। अब उसके साथ में कर्म होंगे, तो कर्म कैसे गए वहां पर, कर्म उनकी अपनी क्रियावती शक्ति के माध्यम से गए हैं। मतलब जीव गया है इसलिए कर्म गए, ऐसा नहीं। जीव अपनी योग्यता से वहां गया, अर्थात अपनी क्रियावती शक्ति से गया, और पुद्गल भी अपनी क्रियावती शक्ति से गया है। ओके, एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, जब हम चलते हैं उस समय में छाया पड़ती है क्या, बिल्कुल पड़ती है। प्रश्न ये है कि वो छाया जो है वो क्या है। हम चल रहे इसलिए वो छाया है या अन्य कुछ है, प्रश्न तो ये है। हाँ, दूसरी बात, मतलब कहने की बात यह है कि वो पुद्गल का परिणाम है। ओके, और वो जो छाया है ना, वे पुद्गल स्कंद वे अपनी योग्यता से वहां पर है। अब मान लो मैं एक कदम आगे चला, तो वो छाया भी एक कदम आगे चली है, तो मैं चला इसलिए वो चली है क्या, नहीं। मान लो ये शरीर चला है इसलिए वो छाया चली है क्या, नहीं। शरीर अपनी योग्यता से चला है
और वो छाया वो अपना स्वतंत्र परिणाम है, वहां पर पुद्गल का अपना स्वतंत्र परिणाम है। दोनों में कुछ भी संबंध नहीं है, वो स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है क्या? अब हमको क्या लगता है, मैं चलता हूं इसलिए छाया पड़ रही है कि नहीं? अपन देखो अंधेरे में करते हैं ना, थोड़े से आकार, हाथ के आकार करते रहते हैं बच्चे, ये क्या है? हाथ यहाँ पर हिलाता है, बराबर वहां पर भी छाया भी अलग अलग प्रकार के आकार वहां पर दिखाई देते। हाँ, अब ये हाथ नहीं हिलाए तो वहां पर कुछ नहीं दिखे, फिर भी ये वो छाया जो हुई है वो अपनी स्वतंत्र योग्यता है, वहां पर ऐसे ही वे परमाणु पाए जाते हैं। वो पुद्गल की अपनी स्वतंत्र रचना है। और सुनो, वो भी अपनी क्रियावती शक्ति और भाववती शक्ति के कारण। समझ में आ रहा है क्या? जीव ये शरीर के अपने यहाँ पर हाथ हिलाए, वो उसकी क्रियावती और भाववती शक्ति, और जीव के परिणाम हुए हैं वहां पर जो योग और उपयोग हुआ है उसमें वो क्रियावती शक्ति इन्वॉल्व है। तो जीव ने जो हाथ, जीव के प्रदेश भी हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? हिलेंगे। तो जीव के प्रदेश जो हिले हैं वो जीव के अपनी क्रियावती शक्ति से हिले। आप समझ रहे हैं क्या? अभी इतनी स्वतंत्रता है, इतनी स्वाधीनता है। जीव क्या मान बैठा है, मैं हिलाता हूं तभी वह हिलता है, मैं ये करता हूं तभी वो होता है, मैं ये करता हूं तभी वो करता है। हम चरणानियों की भाषा क्या है कि मैंने पाप किया इसीलिए मुझे नरक जाना पड़ा। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ की भाषा में अब ये समझना है, जीव स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से यहाँ से नरक गया है, पाप किया इसलिए नहीं। समझ में आ रहा है क्या? पुण्य किया इसलिए स्वर्ग में गया, ऐसा नहीं। जीव स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से वहां गया है। आप पकड़ रहे हैं क्या? इतनी स्वतंत्रता अब हमारे दृष्टि में आनी चाहिए। आप कहोगे बहुत डिफिकल्ट है, ये कैसे दिन भर कैसे सोचते रहना? दिन भर तो हम ये कुछ विचार ही नहीं कर रहे, इसीलिए तो आचार्य देव कह रहे हैं दिन भर तुम अपने क्रियावती शक्ति का विचार करो, पुद्गल की स्वतंत्र क्रियावती शक्ति का विचार करो। तुम उसकी क्रियावती के कर्ता मत बनो, या उसके क्रियावती की वजह से तुम चल नहीं पा रहे, ऐसा नहीं। देखो और मान लो अक्सर होता है ना, थोड़ा बुढ़ापा आ जाए तो उठने में तकलीफ होती है, बैठने में तकलीफ होती है, खड़े होते हैं तो स्ट्रेट नहीं खड़े रह जाते, थोड़ा सा झुकना पड़ता है, ऐसा होता है, अक्सर हो जाता है। तो कहने की बात यह है, वो पुद्गल का परिणाम अपना स्वतंत्र, जीव का परिणाम वहां पर क्रियावानपना स्वतंत्र। जीव अपनी योग्यता से वहां पर चल रहा है और उसी समय में पुद्गल भी अपनी योग्यता से चल रहा है। लेकिन सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि बराबर वो थोड़ा सा झुक कर चलता है, एकदम से उठकर वो स्ट्रेट खड़ा नहीं रह पाता है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्रियावानपना पुद्गल का अपना स्वतंत्र और जीव का अपना स्वतंत्र, ये भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। अनादिकाल से क्या हुआ है कि मैं ही उस पुद्गल के क्रिया का भी कर्ता बन गया हूं। जैसे मैं भोजन लेता हूं तभी मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक, मैं रोटी बनाता हूं इसलिए एकदम गोल मटोल रोटी बनती है और एकदम बढ़िया रोटी बनती है। तो ये जितनी भी बातें हैं उस द्रव्य का अपना स्वतंत्र परिणाम है, उसकी अपनी क्रिया है, और हम भ्रम से उसके कर्ता बन बैठे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये हर जगह पर ये कर्ता बन रहा है। जैसे हाथ घुमाना है इसको, राइट? तो हाथ घुमाना है तो हाथ घुमाने का कर्ता स्वयं को मान रहा है, जबकि हाथ घुमाने में कारण कौन है? अरे धर्म द्रव्य था, धर्म द्रव्य होता नहीं तो तेरा हाथ नहीं हिल सकता था। भले क्रियावती शक्ति होती लेकिन धर्म द्रव्य नहीं होता तो तू हाथ नहीं हिला सकता। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्रियावती शक्ति भी इनकम्प्लीट, अधर्म द्रव्य है। ये हाथ यहाँ रुका हुआ अवस्था में था, वो काय की वजह से था? धर्म द्रव्य।
यहाँ पर आकर रुक गया, वो काय से रुक गया? धर्म द्रव्य से रुका। तो धर्म द्रव्य वहां पर रुका है था, इसलिए तो कार्य हुआ है, नहीं तो हाथ हिलते ही रहता। समझ में आ रहा है क्या? तो कहने की बात इतनी है कि मैं धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कर्ता मान रहा हूं। समझ में आया? और मैंने बच्चे को बड़ा किया, मैंने बच्चे को 20 साल का किया, बराबर ऐसा कहते कि नहीं? मैंने पूरी मेहनत से इसको बड़ा किया है। अब प्रश्न ये है, तुमने इस 20 साल के बच्चे को कितने साल में बड़ा किया? यदि 20 साल के बच्चे को तुमने 20 साल में बड़ा किया, तो अगर तुमने किया है तो 18 साल में बड़ा, 20 साल का करके दिखाओ, या हाँ थोड़ा सा 22 साल में 20 साल का करके दिखाओ। ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं, अर्थात तुमने परद्रव्य को बड़ा या छोटा किया ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो काल द्रव्य का कर्ता भी नहीं बन रहा है। हाँ, तो काल द्रव्य का कर्ता बन जाते हैं अपन, ये भी अपराध। ठीक है? और आकाश द्रव्य का साक्षात हमको पता ही है कि हमने जगह दी उनको रहने के लिए। वो जब यहाँ पर आए थे उनको कोई परिचय नहीं था, हमने जगह दी हमारे घर में रहने के लिए। अरे तुमने कहाँ जगह दी है? वो उनका क्रियावती शक्ति से उनका आना बना, मतलब शरीर का आना हुआ, उसमें उस क्षेत्र में उनका तिष्ठना हुआ, वो आकाश द्रव्य के निमित्त से हुआ। तो तुमने क्या किया है? देखो कहाँ कहाँ जीव ने अपने कर्तृत्व का अहंकार फैलाया रखा है, और इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये भावपना और क्रियापना, ये दोनों में गलत हो रही है, गलती हो रही है, इसलिए ये भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है। पकड़ रहे हैं क्या? मूल थीम आपके सामने रख दी। मतलब अब दिन भर में अब यही चिंतन धारा चले कि ये हाथ हिल रहा है तो कौन हिल रहा है? देखो और थोड़ा दूं क्या? देखो हमारे गले में, मतलब अपना व्यापार है, अपने गले में पैसा आया है, तो पैसा कैसे आया? मेरे पुण्य के उदय से। एक, मैंने माल बेचा है इसीलिए आया है। 2, तीसरा, सेल्समैन ने अच्छे से सेल्स किया इसलिए आया है। कैसे आया है? प्रश्न है आप सबसे। देखो अपन अभी कितने इजीली बोल रहे हैं कि नहीं, क्रियावती शक्ति से आया पैसा। मतलब क्या? मैंने बहुत अच्छे से कस्टमर को पटाया इसलिए पैसा आया, ऐसा नहीं। मैंने उसको ठगाया इसलिए पैसा आया, ऐसा भी नहीं है। पैसा स्वयं अपनी योग्यता से उसकी जेब से निकला और मेरे गले में आके बैठा है। समझ में आ रहा है? और हम क्या मान बैठते हैं? आज का दिन यार बहुत खराब है, आज तो मेरा नसीब ही खराब है। कहते कि नहीं आज धंधा ही नहीं हुआ, कह रहे कि नहीं, अर्थात यहाँ पर पैसा नहीं दिखे तो ये नसीब खराब मानता है कि नहीं, असत्ता का उदय मानता है कि नहीं। यही तो तकलीफ है। देखो मान लो दूसरी बात, अपने दुकान में चोरी हो रही है। चोरी हो रही है तो कैसे हो रही है? प्रश्न। कोई चोर है सो चोरी हो रही है, मेरे असत्ता का उदय इसलिए चोरी हो रही है, या क्रियावती शक्ति है इसलिए द्रव्य यहां से वहां जा रहा है? आप पकड़ रहे क्या? देखो ये स्वीकार करने के लिए हम चलती नहीं बात। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मैंने सोचे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हम अपने कर्तृत्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पर कह रहे तूने कुछ भी नहीं किया है। जब तक ये जीव इस धारणा को निश्चित नहीं करता कि मैंने पर द्रव्य का कुछ भी नहीं किया है, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, क्या है? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम।
मैं कितनी हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। कितनी बढ़िया वो कीर्तन है, आत्म कीर्तन। पूरा भाव प्रवचन सार का उसमें छिपा है। समझ में आ रहा है क्या? मैं जग का करता क्या काम, कुछ भी नहीं कर रहा, एक परमाणु को भी मैं प्रभावित नहीं कर सकता। चलो एक प्रश्न, बंध क्यों हुआ? कर्म बंध क्यों हुआ? कौन बताएगा? कर्म बंध क्यों हुआ? किसकी क्रियावती शक्ति? देखो, हाँ, और जीव का बंधन क्या है वो बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा और क्लियर करता हूँ। जीव विकारी परिणामों में ही अटका रहा, यही बंध है। अर्थात अपने उपयोग को बाहर ही रखा, स्वसन्मुख नहीं हुआ, यही बंध है। ओके, बंध क्या है? जीव अपने मोहराग द्वेष रूप परिणाम में अटका रहा, यही बंध है। और वहां पर जो द्रव्य कर्म है वे स्वयमेव कर्म रूप कन्वर्ट हो गए हैं, तो उनकी अपनी क्रियावती शक्ति, ठीक है। और जीव की यहाँ पर क्या क्रियावती शक्ति? अरे कंपन हो रहा है ना, तो कंपन का जो परिणाम है, वो कंपन जो पाया जा रहा है जीव में, वो क्रियावती शक्ति है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, एक प्रश्न और। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसा तरी। क्या कह रहे हैं? षटकाय के जीवों की रक्षा किसने की है? प्रश्न है। राइट, जीव मुनिराज ने कुछ भी नहीं किया है। लो, मतलब कितनी बड़ी बात हो रही है। अभी एक परमाणु तक का कर्तव्य अपने माथे पर नहीं है। मतलब 6 काय जीवों की रक्षा, वो तो उनकी क्रियावती शक्ति। जीव ने क्या किया? जीव ने अपना परिणाम किया है, ठीक है, और अपना परिणाम अपने में ही है, अपने परिणाम के बाहर वो निकला ही नहीं। और दूसरा, पुद्गल का अपना अपना परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? शरीर का भी वैसा अपना अपना स्वतंत्र परिणाम और अपनी अपनी स्वतंत्र क्रिया। ये क्रियावती शक्ति शरीर की अलग, जीव की अलग, और उन द्रव्यों की, उनके शरीर की और उनकी जीव की अलग। समझ में आ रहा है? कितना स्वतंत्रता है, ये अपने को नक्की करना है। हमको एक एक चीज में इतनी पर पदार्थ की सन्निकर्षता भाषित होती है कि उसके बिना अपना जीवन संभव ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन एक एक क्षण में अपने को जागृति के अवसर आ रहे हैं, इसी को हम अनुप्रेक्षा कह रहे हैं, इसी को हम समाधि भावना कह रहे हैं। हमको समाधि की भावना अगर भानी है, यदि हमको अनुप्रेक्षा करनी है, 12 भावनाओं का चिंतन करना है, तो इस चिंतन के अलावा और क्या हो सकता है? मेरा प्रश्न है आप सबसे। 12 भावनाओं का चिंतन, वो 12 भावना का छंद का चिंतन करना, उसको भावना का कहेंगे, 12 भावना कहेंगे, या अपने जीव को पर से पृथक कर अपना परिणाम अपने में देखना, अपनी क्रिया अपने में देखना, इसको अपन भावना कहेंगे। तो वेरी नेचुरल, वो उपचार से 12 भावना है, वो कहवत की 12 भावना है, लेकिन सच्चा एकत्व और अन्यत्व भावना
यहाँ पर हो रही है, अशुचि भावना यहाँ पर हो रही है, अपनी विचारधारा में, अपने चिंतन में। और हम उस भ्रम को तोड़ने में आज तक सफल नहीं हुए हैं। क्यों? ऐसा भेद करके देखा ही नहीं है, ऐसा पृथक पृथक करके देखा ही नहीं है। हम निरंतर अपने को परद्रव्य के कर्ता मानते हैं। उस हम हमारे बिना कैसे काम होगा? देखो, ज्ञानी भी रोटी बनाता है, अज्ञानी भी रोटी बनाता है, ठीक है। अब अज्ञानी व्यवहार में ये करना ही पड़ता है, ऐसा कहकर ज्ञानी उस रोटी का अज्ञानी उस रोटी का कर्ता बनता है। और ज्ञानी वहां पर बराबर देख रहा है कि रोटी रोटी में है, मैं अपने में हूँ, मेरा परिणाम अपने में है। हाथ पैर जो चल रहे, ये जितना भी हो रहा है, ये सब स्वतंत्रतया उनका अपना क्रियावती शक्ति है। मैं मात्र यहाँ पर परिणाम करता पाया जा रहा हूं। ये पृथकता ज्ञानी को नक्की होते हुए ही उसका व्यवहार सच्चा है। अज्ञानी का व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है और ज्ञानी सम्यक दृष्टि है। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न, गाड़ी को किसने चलाया? गाड़ी को ईंधन ने चलाया, ड्राइवर ने चलाया, या अन्य कुछ है जिसकी वजह से गाड़ी चली है? अज्ञानी बोलता है ईंधन के बिना गाड़ी चला के दिखाओ, अज्ञानी कहता है ड्राइवर के बिना गाड़ी ठीक से चला कर दिखाओ। हम कह रहे हैं गाड़ी अपनी क्रियावती शक्ति के बल पर चली है। समझ में आ रहा है क्या? ये तत्व ज्ञान है। जिनागम का सार यहाँ पर निकल के आ रहा है, प्रवचन का सार यहाँ पर परोसा जा रहा है। ये तत्व प्रज्ञापन के माध्यम से फिर से उत्पाद व द्रव्य वाला परिणाम दिखा रहे हैं। प्रत्येक समय में नवीन परिणाम, पूर्व परिणाम का व्यय होना और द्रव्य रूप कायम रहना, ये परिणाम प्रत्येक द्रव्य अनादिकाल से अपने अपने में कर रहा है, अपने बल पर कर रहा है, किसी अन्य के बल पर नहीं कर रहा है। अपने परिणाम करने के लिए उसको अन्य किसी भी द्रव्य की आवश्यकता या सहायता की जरूरत नहीं है। ये विश्वास जिसे हो जाता है वो जल्द से जल्द तत्व निर्णय करते हुए आत्मानुभव को प्राप्त होता है। जिसका तत्व निर्णय ही नहीं हुआ है वो आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए सर्वप्रथम ये निर्णय करना, अपनी धारणा को नक्की करना, ये अपना परम कर्तव्य बन रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज के लिए रुकते हैं।